जो हमने 3 विकल्प बताए उनको लगाने के बाद में आप डीएपी को भूल ही जाओगे, क्योंकि आपको पैदावार भी बम्पर मिलेगी और आपका पैसा भी कम लगने वाला है। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, बेशक डीएपी बहुत अच्छा खाद है, लेकिन जब किसान भाई चाहे धान की फसल लगाएं, चाहे गेहूं की फसल लगाएं, चाहे सरसों की फसल लगाएं, किसान भाई को डीएपी मिलता ही नहीं है। और जब किसान भाई को डीएपी खाद नहीं मिलता तो किसान भाई काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, आज के बाद में आपको डीएपी की टेंशन बिल्कुल छोड़ देनी है, क्योंकि आज के वीडियो में आपको डीएपी के 3 ऐसे ताकतवर विकल्प बताने वाले हैं। भाई साहब, आपको किसी भी मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे, डीएपी से काफी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही साथ इनको अगर आप डीएपी की जगह यूज में लेते हैं तो भाई साहब आपकी पैदावार को ये काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। भाई साहब, आप वाकई में डीएपी की टेंशन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए। आज के वीडियो में आपको काफी शानदार जानकारी मिलने वाली है। तो आइए किसान भाइयों, कंप्लीट जानकारी के लिए मैं आपको मिलवा देता हूं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से। सर जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल सर जी, जब भी किसान भाई फसल लगाता है किसान भाई को समय पे डीएपी मिलता ही नहीं है। बिल्कुल। क्या वाकई में डीएपी के कोई ऐसे विकल्प मार्केट में मौजूद हैं जो डीएपी से सस्ते भी पड़े और डीएपी से ज़्यादा ताकतवर भी हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो किसान भाई, सर ने जो प्रश्न किया है अभी कि भाई डीएपी किसान भाई जब भी अपनी फसल लगाता है उससे पहले पोषक तत्व तो डीएपी के रूप में देता है। और सारे के सारे किसान भाई क्या है, उनके दिमाग में एक ही चीज छाई हुई है, डीएपी डीएपी डीएपी। मगर किसान भाई इससे भी बहुत अच्छे अच्छे पोषक तत्व जो आप दे सकते हो, डीएपी से भी बढ़िया खाद है जो आप दे के और अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। आपको डीएपी नहीं मिलता है तो छोड़ो टेंशन, यदि डीएपी मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भी डीएपी से कम नहीं है। दूसरी बात क्या, पैदावार भी आपको उससे बढ़कर मिलेगी और सस्ता भी आपको पड़ेगा। तो आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको डीएपी ही मिले। हम आपको ऐसे 3 विकल्प बताने जा रहे हैं जो डीएपी से अच्छे हैं, पोषक तत्व तो इनमें ज़्यादा है और सस्ते भी पड़ेंगे और आपकी भूमि को भी उपजाऊ बना के रखेंगे। बिल्कुल सर। तो सर जी, आज के वीडियो में किसान भाई को 3 विकल्प बताने वाले हैं जो डीएपी से पावरफुल भी है, डीएपी से सस्ते भी पड़ने वाले हैं। लेकिन किसान भाई समझेगा कैसे यार डीएपी से पावरफुल है कि डीएपी से कमजोर है? ये समझने के लिए सबसे पहले इन खादों को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले आप बता दें डीएपी में कौन कौन से पोषक तत्व आते हैं और कितने % आते हैं, ताकि किसान भाई आसानी से खादों को कंपेयर कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। सर ने बहुत अंदर का सवाल पूछ लिया, आज बहुत अंदर का सवाल पूछ लिया। इससे मेरे किसान भाई क्या है अच्छी तरह समझ पाएंगे कि डीएपी क्या है और हम बता रहे जो पोषक तत्व उनमें क्या पोषक तत्व है, डीएपी में क्या पोषक तत्व है। जी देखो किसान भाइयों, डीएपी का नाम है पूरा डाई अमोनियम फॉस्फेट। जी, यानी इसके अंदर 18% तो नाइट्रोजन आती है अमोनियम के रूप में। जी। दूसरी बात, जो नाइट्रोजन का सेकंड फॉर्म है। दूसरी बात, 46% इसके अंदर आती है फास्फोरस। ये क्या है, नाइट्रोजन पौधे को बढ़ाती है, फास्फोरस जड़ों को मजबूत करती है, तनों को मजबूत करती है, तो पौधा एकदम हरा भरा और घना और मोटे तने के साथ में आता है। मगर ये नहीं मिलता तो इससे भी ज्यादा अच्छे पावरफुल वाले खाद हम आपको बताने जा रहे हैं जिनमें ज्यादा पोषक तत्व हैं। बिल्कुल सर। तो सर जी, ये तो बात हो गई डीएपी की। अब मैं जानना चाहूंगा डीएपी का पहला विकल्प आप कौन सा बताने वाले हैं जिसे डाल के किसान भाई ज्यादा पैदावार ले सकता है और डीएपी ना मिले तो उसकी टेंशन से छुटकारा पा सकता है? पहला विकल्प बता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, सर ने जो पूछा कि पहला विकल्प जो डीएपी से अच्छा पावरफुल हो और उसमें पोषक तत्व भी ज्यादा हो, क्योंकि अब बात चलेगी पोषक तत्वों पे। जी। जब भी तो मेरे किसान भाई समझ पाएंगे कि वास्तव में डीएपी क्या है, ये क्या है। बिल्कुल। तो मैं लेना चाहूंगा एनपीके 12-32-16। जी। अब इसके अंदर क्या है, एन यानी नाइट्रोजन, 12% तो इसके अंदर नाइट्रोजन आ गई, 32 इसके अंदर आ गया फास्फोरस। जी। और 16% आ गया इसके अंदर पोटास, जो डीएपी के अंदर नहीं है। अब एक पोषक तत्व और इसके अंदर बढ़ गया। अब इसके अंदर जो पोषक तत्व बढ़ गया तो पौधे को देखो हरा भरा बनाने के लिए नाइट्रोजन भी है, तने को मजबूत, जड़ों को मजबूत करने के लिए फास्फोरस भी आ गया, और पौधे को चमकदार और निरोग रखने के लिए इसमें पोटास भी आ गया। तो इससे क्या है कि बहुत अच्छे पौधे की ग्रोथ होती है और वो बिल्कुल पौधा शुरू से एंड तक आपका क्या है कमजोर पड़ेगा ही नहीं, वो ग्रोथ पे रहेगा। जैसे किसान भाई सर जी डीएपी की जगह एनपीके 12-32-16 लेता है, इसकी प्रति एकड़ डोज क्या रखनी पड़ेगी? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। वो क्यों कि हमारे को डीएपी के बराबर इसमें फास्फोरस की मात्रा रखनी है। जी। तो किसान भाइयों, जहाँ 1 कट्टा डीएपी का आप उधर ले रहे हो प्रति एकड़, इधर 1.5 कट्टा लीजिए, आपके प्रति एकड़ की डोज कंप्लीट हो गई। इसमें पोषक तत्व तो उससे भी ज्यादा बन गए। अब
जी, और पैदावार भी आपको ज्यादा मिलने वाली है, वो तो फिक्स है ही। बिल्कुल। वो तो फिक्स है किसान भाई, वो तो आप टेंशन नहीं छोड़ो। हम विकल्प बता रहे हैं ना, तो विकल्प इसीलिए बता रहे हैं कि हमारे किसान भाई डीएपी से माइनस में नहीं रहे, प्लस में जाए। बिल्कुल सर जी, ये हो गई पहले विकल्प की बात। जब किसान भाई को, अगर किसान भाई को डीएपी नहीं मिलता है और मान लो एनपीके 12, 32, 16 भी नहीं मिलता है, तो दूसरा विकल्प कौन सा ले सकते हैं जिससे डाल के किसान भाई ज्यादा पैदावार ले सकें? बिल्कुल बिल्कुल, देखो किसान भाइयों, उससे भी अच्छा 12, 32, 16 एनपीके से भी अच्छा क्या है, आप एसएसपी के 3 कट्टे ले लीजिए। सिंगल सुपर फॉस्फेट। हाँ, सिंगल सुपर फॉस्फेट के 3 कट्टे ले लीजिए। 1 कट्टा लीजिए आप उसमें नाइट्रोजन का, और उनका मिश्रण कर लीजिए, और आप प्रति एकड़ डोज 1 एकड़ में आप उसकी उड़ाई कर दीजिए। जहाँ आप 1 कट्टा डीएपी का ले रहे हैं, वह ये 3 कट्टे ले लीजिए और 1 कट्टा यूरिया का ले लीजिए। उससे भी ज़्यादा पावरफुल, एनपीके से भी ज़्यादा पावरफुल ये एसएसपी और यूरिया हो जाएगा आपका। अब वो क्यों होगा, इसके पोषक तत्व भी आप जान लीजिए जी। देखो एसएसपी के अंदर क्या है किसान भाइयों, अपने को पोषक तत्वों से मतलब है कि अपने पोषक तत्व जमीन के अंदर कितने जा रहे हैं जी। अब आप ले रहे हो एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट, तो पहले उनकी मात्रा देख लीजिए। इसके अंदर 16% तो आ गया फास्फोरस, जिसकी मेन आवश्यकता है, 1 कट्टे में 16%। दूसरा 21% आ गया इसके अंदर कैल्शियम, जो उनमें नहीं है, बिल्कुल किसी खाद में नहीं है। तीसरी बात, इसके अंदर 11% आ गई सल्फर, जो वो के उसके भी आपको हम गुण बता देंगे, सल्फर आ गई। और 0.5% इसके अंदर बोरोन भी आ जाती है जी। तो ये आप 3 कट्टे लीजिए। 3 कट्टे में आपकी जो फास्फोरस की मात्रा 16 तो 48% फास्फोरस हो गया इसके अंदर। आपका डीएपी से भी ज्यादा हो गया, वहाँ तो 46 ही है जी, और यह 48 हो गया। और उसके अंदर 18% है या 46% आप यूरिया मिला रहे हो। और इसके अंदर फ्री में आपके सल्फर भी आ गई। आप चाहे धान की फसल करो, चाहे सरसों करो, चाहे गेहूं की करो, चाहे कोई भी फसल करो, इसमें जो पोषक तत्व है जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, फास्फोरस, पोटास, ये आपकी फसलों को बहुत अच्छी बना के रखती है और बहुत अच्छा उत्पादन देने में सहायता प्रदान करती है ये। बिल्कुल सर जी, ये हो गई दूसरे विकल्प की बात। अब जैसे मान लो किसान भाई को डीएपी भी नहीं मिलता है, एनपीके 12, 32, 16 भी नहीं मिलता है, एसएसपी भी नहीं मिलता है, तो किसान भाई तीसरा कौन सा विकल्प डाल करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं और खर्चे को कम कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखो किसान भाई, जब बात तीसरे विकल्प की आ रही है और ये खाद भी नहीं मिलते हैं, वैसे एसएसपी वगैरह तो सब जगह मिल ही जाते हैं, मगर फिर भी नहीं मिलते हैं, तो आप टीएसपी खाद ले सकते हैं। तो उसका नाम क्या है, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। इसमें क्या है, फॉस्फेट जो है ट्रिपल सुपर है और ये वाटर सोलेबल भी है, पानी में घुल के जमीन के अंदर बैठ भी जाएगा। ये भी बहुत अच्छा खाद है, मगर इसमें क्या है, फास्फोरस आता है 46%। आपको इसमें दूसरे जो पोषक तत्व है वो ऐड करने पड़ेंगे जी। अब इसके अंदर आपको डीएपी बनाना है, तो आप इसमें 1 कट्टा यूरिया बराबर का मात्रा मिला लीजिए। आधा भी मिला लोगे तो डीएपी हो गया, क्योंकि 46% तो इसके अंदर फास्फोरस आ गया और वो भी ट्रिपल सुपर जो वाटर सोलेबल है। तो आप इसको आपस में मिला के और आप उड़ाई कर सकते हो, डीएपी हो गया। मगर इससे भी आपको मजबूत करना है, डीएपी से मजबूत करना है, तो आप इसमें 10 किलो पोटास भी मिला दीजिए, तो आपका काम बहुत अच्छा हो गया। यानी डीएपी तो कोसों दूर रह गया इससे। बिल्कुल, जो हम तीनों विकल्प बता रहे हैं, डीएपी कहीं अड़ता ही नहीं है। तो आप क्यों भ्रमित हो रहे हो कि हम लाइनों में लगे डीएपी खरीदें? क्यों लाइनों में लग रहे हो आप? और आपको सस्ता भी पड़ेगा ये। बिल्कुल, इनमें तीनों में से आप कोई भी विकल्प लोगे और जो हम बता रहे हैं उस हिसाब से आप प्रति एकड़ डोज लगा रहे हो, तो आपको डीएपी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और आपको सबसे ज्यादा पैदावार मिलेगी। बिल्कुल, जैसे किसान भाई सर जी टीएसपी यूज में लेता है डीएपी की जगह, इसका प्रति एकड़ डोज क्या रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखो बिल्कुल सर ने बहुत अच्छा पूछा। डोज हमेशा पूछना चाहिए। जहाँ आप डीएपी का 1 कट्टा लेते हो प्रति एकड़, वही 1 कट्टा इसका लेना है। अब किसान भाई को यदि यूरिया का कट्टा मिल जाता है, तो आप इसके अंदर यूरिया कर दीजिए 1 कट्टा ऐड, 10 किलो पोटास बस, और प्रति एकड़ की डोज हो गई आपकी 1 कट्टा यूरिया, 1 कट्टा टीएसपी और 10 किलो पोटास, वो भी मोरोटो पोटास एमओपी, वो लीजिए और आपस में मिला के किसान भाई अपनी उड़ाई करें। बिल्कुल सर जी, पूरे भारत से किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या पूरे भारत के किसान भाई को ये तीनों विकल्प आसानी से मिल जाएंगे? देखो किसान भाइयों, हमने जो
जो हम वीडियो बना रहे हैं वो इसी मकसद से बना रहे हैं कि जो मेरे किसान भाइयों की लंबी लंबी कतारें लगती है ना डीएपी के लिए, और उनको एक एक कट्टा एक एक आधार पे मिलकर वो एक एक कट्टा लेके आ जाते हैं, उदास होके आ जाते हैं। उस समस्या का समाधान कर रहे हैं आज कि आपको लंबी लाइनें नहीं लगनी पड़ेगी, आपको टेंशन छोड़नी पड़ेगी, और पूरे भारत में मिल जाएंगे। पूरे भारत में जहाँ आप लोगे वहीं सुविधा से मिल जाएगा, हर दुकान में मिलेगा एक हाथ। बिल्कुल सर। तो आप इसको लगाओ और अपना पैदावार को बढ़ाओ। किसान भाइयों, जब भी आप फसल की उड़ाई करें, कोई भी फसल की उड़ाई करें, तो आपको 5 दिन पहले क्या है, बेसल डोज के अंदर इन खादों को जमीन में और देना है, बाद में आपको फसल लगाना है। ये हमेशा इस बात का ध्यान रखें जी। तो सर जी, वीडियो के अंत में कोई विशेष चीज आप अपनी तरफ से किसान भाई को बताना चाहें तो बता सकते हैं। देखो किसान भाइयों, समय समय पर हम आपसे मिलते रहते हैं और हम बताते रहते हैं कि मेरे किसान भाई कहीं घाटा नहीं खा जाए, समय से पहले हम आपको आगाह करते रहते हैं। तो किसान भाइयों, आज समस्या जो आ रही है वो डीएपी की आ रही है, बिल्कुल डीएपी मिल रहा ही नहीं है। तो मेरे किसान भाइयों, इस वीडियो को देखना आप और पूरी बात तय तक जाना। हमने सारे पोषक तत्व बताए आपको खोल खोल के, और आपको डीएपी नहीं मिलता है तो नो टेंशन, आप जो हमने 3 विकल्प बताए उनको लगाने के बाद में आप डीएपी को भूल ही जाओगे, क्योंकि आपको पैदावार भी बम्पर मिलेगी और आपका पैसा भी कम लगने वाला है। तो किसान भाइयों, ये फार्मूला जो हमने बताया 3 विकल्प, आप इसको अपने फार्म में यूज करो। बिल्कुल सर। तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, इसी बात पे जय जवान जय किसान और राम राम भी, राधे राधे भी। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों को वीडियो शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।